लेकिन उसके कुछ अंग जो अखंड भारत का तो कुछ अंग निकलते गए। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, ये सब अलग अलग हुए। ये इसके कारण जो है वो विचारधारा। तो मेरी बात यहीं से शुरू होती है। अखंड भारत भौगोलिक नहीं है, अखंड भारत एक विचार है, एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है। भारत का या भारत के अंदर 1911 में भी बंगाल का पार्टीशन हुआ था, शायद कम लोगों को पता होगा। ये पहली दफे भारत के अंदर पार्टीशन, विभाजन की अंग्रेजों के माध्यम से किया गया था। लेकिन उस समय कुछ लोगों के फोन है तो कृपया करके बंद कर लें। मैं बहुत लंबी बात नहीं करने आया हूं आप लोगों के बीच में, विचार ही रखने आया हूं खाली। तो उस समय ये विभाजन जो था, उस समय के वाइसरॉय जो थे किंग जॉर्ज, उन्होंने वापस लिया था क्योंकि आंदोलन हुआ था। आज जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश है, वहां के दोनों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। अब इसके विपरीत आ जाइए आप। 1947 के अंदर हम एक विभाजन देख लेते हैं। तो क्या फर्क हो गया 1911 से लेके 1947 के बीच में? ये कहानी समझने की है। इस पे अन्य बुक है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं वहीं से उल्लेख कर रहा हूं, ना ही पार्टी का जो एक पेपर मिला था। इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स आते हैं, गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना, और तीनों को समझना बहुत जरूरी है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहां वापस आए थे, और जब आए थे तो गांधी जी ने चीजों को समझे और वो देश का पूरा भ्रमण किया। आप लोग उसके बारे में सब जानते हैं, ट्रेन में घूमते थे, जा जाके देखते थे। 1919 के अंदर जब खिलाफत मूवमेंट होता है तो गांधी जी का एक रोल बहुत प्रमुखता से देश के सामने आ जाता है, और लोग गांधी जी को फॉलो करने लगते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। मैं गांधी जी की निंदा करने नहीं हूं, मगर एक सोच के बारे में बता रहा हूं। तो गांधी जी के अंदर एक ये था कि कांग्रेस जिस मुहिम में लगी है उसमें मुसलमानों का भी सपोर्ट पूर्ण रूप से होएगा तो कांग्रेस सफल होएगी। ये गांधी जी ने समय समय पर जो अन्य नेता थे, सरदार पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, गोखले जी हो, बिस्मिल जी हो, बिपिन चंद्र बिस्मिल जी, उन सबके ऊपर वो कहीं ना कहीं गांधी जी का जो गत था उसके आधार पे वो दबाव डाल देते थे। इसलिए मुसलमानों को तिरंगा, मुसलमानों को वंदे मातरम, मुसलमानों को भजन उर्दू में लिखा जाएगा, हिंदी में भी लिखा गया, ये सब चीज उस समय से चली आई है। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ये कंसेशन दे रहे थे, छूट दी जाती थी। सोच वो थी कि मुसलमान है कांग्रेस के अंदर सपोर्ट करें,